मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो थोड़ा सा अलग है। आज की जो कथा है श्री रामायण जी से ही है, लेकिन थोड़ा करुण रस है उसमें। ये बात उस समय की है कि जब भगवान श्री राम की सेना और रावण की सेना में भयानक युद्ध चल रहा है। कभी वानरों का पल्ला भारी हो जाता है, कभी रावण की सेना का पलड़ा भारी हो जाता है। घनघोर युद्ध चल रहा है। लेकिन जिस समय की हम ये कथा सुनाने वाले हैं आपको, ये उस समय की है जब भगवान श्री राम की जो सेना है वो रावण की सेना की बहुत ज्यादा दुर्गति कर देती है। रावण भी भयभीत हो जाता है और ऐसी स्थिति में रावण मेघनाद को भेजता है। जब मेघनाद उसके पिता की आज्ञा लेकर, रावण की आज्ञा लेकर युद्ध में आता है तो वो इस तरीके से आता है कि वो किसी को दिखाई नहीं देता है। मेघनाद के पास एक विशेष सिद्धि है कि वो अदृश्य रूप में युद्ध करता है। तो ऐसा ही अदृश्य रूप धारण कर वो भगवान श्री राम की वानर भालू सेना पर टूट पड़ता है। अब आकाश मार्ग से बहुत बड़ी मात्रा में वाण आ रहे हैं, अस्त्र शस्त्र आ रहे हैं, लेकिन उनको चलाने वाला कौन है दिखाई नहीं देता है। बहुत बड़ी मात्रा में मेघनाद क्षति कर रहा है भगवान श्री राम की सेना की। मेघनाद जो है बड़ा हाहाकार मचा देता है। अब जब बहुत ज्यादा क्षति हो जाती है भगवान श्री राम की सेना की, लहूलुहान हो जाते हैं, दोनों भाई भी चोटिल होते हैं। तब फिर भगवान श्री राम सोचते हैं कि अब मेघनाद का लगता अंत करना होगा। तो वे मेघनाद को मारने के लिए तैयारी करने लगते हैं। मेघनाद समझ जाता है कि अब श्री राम जो है मेरे वध की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो फिर लंका की तरफ लौट जाता है। तो कुछ समय पश्चात वो पुनः आता है, लेकिन इस बार वो दृश्य रूप में आता है, लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार वो एक बहुत बड़ा खेल खेल देता है। वो सीता को अपने रथ पर बिठाल कर लेके आता है और वो क्या करता है कि वो जो सीता को जो रथ पर बिठाल के लाया है उनके बाल पकड़कर खींचता है, उनको रथ पर से उतार देता है, उनको थप्पड़ मारता है। तो ये सब देखते हुए हनुमान जी उससे युद्ध करने के लिए अपनी सेना के साथ बढ़ते हैं। जब हनुमान जी देखते हैं कि अरे ये तो सीता है, क्योंकि हनुमान जी सीता को पहचानते हैं, तो हनुमान जी देखते हैं कि ये तो सीता का ऐसा अपमान कर रहा है। तो वो बहुत जोर से डांटते हैं मेघनाद को कि तू इतने ब्रह्मर्षियों के कुल में उत्पन्न हुआ, कैसी खोटी बुद्धि है तेरी कि एक स्त्री को तू इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है। तू क्यों मार रहा है जनक नंदिनी सीता को? हनुमान जी इंद्रजीत से बड़ी कठोर वाणी में बोलते हैं, तू अपने विनाश के लिए तुला हुआ है, तभी तू जनक नंदिनी सीता के केशों का स्पर्श कर रहा है। तूने राक्षस जाति के स्वभाव का ही आश्रय ले रखा है। अरे तेरी बुद्धि ऐसी बिगड़ी हुई है, धिक्कार है तुझ जैसे पापाचारी को। नृशंस, अनार्य, दुराचारी और पापपूर्ण पराक्रम करने वाले नीच, तेरी यह करतूत नीच पुरुषों के ही योग्य है। निर्दयी, तेरे हृदय में तनिक भी दया नहीं है। मिथिलेश कुमारी ने तेरा क्या अपराध किया है जो तू उन्हें इतनी निर्दयता से मार रहा है? सीता को मारकर तू अधिक काल तक किसी तरह जीवित नहीं रह सकेगा। वध के योग्य नीच, तू अपने पाप कर्म के कारण मेरे हाथ में पड़ गया है। अब तेरा जीना कठिन है। ऐसी बातें कहते हुए हनुमान जी अत्यंत कुपित हो शिला आदि आयुध धारण करने वाले वानर वीरों के साथ राक्षस कुमार पर टूट पड़े। हनुमान जी बहुत मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है। फिर इंद्रजीत हंसते हुए हनुमान जी से बोलता है, वानर, सुग्रीव, राम और तुम सब लोग जिसके लिए यहां तक आए हो, उस मिथिलेश कुमारी सीता को मैं अभी तुम्हारे देखते देखते मार डालूंगा। इसे मारकर मैं क्रमशः राम लक्ष्मण का, तुम्हारा सुग्रीव का तथा उस अनार्य विभीषण का भी वध कर डालूंगा। बंदर, तुम तो यह कह रहे थे कि स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए। इसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि जिस कार्य के करने से शत्रुओं को अधिक कष्ट पहुंचे वह कर्तव्य ही माना गया है। और फिर क्या करता है मेघनाद कि हनुमान जी के देखते देखते वो तलवार निकालता है और सीता को गले से, जहां से जनेऊ पहना जाता है, वहां से दो टुकड़े करके काट देता है तलवार से। और सीता धड़ाम से दो टुकड़ों में
कटकर गिर जाती है। फिर वह हनुमान जी से बोला, यह रही कटी हुई विदेह कुमारी सीता, अब तुम लोगों का युद्ध के लिए परिश्रम व्यर्थ है। इस प्रकार स्वयं इंद्रजित विशाल खड्ग से सीता का वध करके रथ पर बैठा बैठा बड़े हर्ष के साथ जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। अब ये जब दृश्य, ये भयानक दृश्य हनुमान जी देखते हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं कि अरे, जिन माता सीता के लिए पूरा उद्योग किया, इतना युद्ध लड़ा, इतना भगवान श्री राम ने कष्ट सहा, इस खोटी बुद्धि वाले राक्षस पुत्र ने उन्हीं का वध कर दिया। उस रावण के पुत्र की बुद्धि अति खोटी थी, उसने सीता का वध कर डाला। सीता का वध करने के बाद मेघनाथ लौट कर चला जाता है। हनुमान जी थोड़ी देर तक युद्ध करते हैं, लेकिन वे बड़े दुखी हैं क्योंकि सीता का वध हो गया उनकी आंखों के सामने। फिर वो अपने वानरों से कहते हैं, सैनिकों से, कि चलो अब युद्ध नहीं लड़ना है। भगवान श्री राम को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है कि मेघनाथ ने जानकी जी का वध कर दिया है, और वे सारे सेना को मना करते हैं कि अब युद्ध नहीं करेंगे। अब भगवान श्री राम को बताते हैं, वही निर्णय करेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या करना है। तो फिर वो लौटते हैं, बीच में उनको ऋक्षराज जामवंत की सेना भी मिलती है, और वो भगवान श्री राम को आकर ये सूचना देते हैं। जब भगवान श्री राम हनुमान जी को इस प्रकार से दुखी मन से आते हुए देखते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि हनुमान तो सदैव विजयी होने वाले हैं, वे तो कभी दुखी होते नहीं है। तो आज ऐसा क्या हो गया कि हनुमान दुखी होकर लौट रहे हैं? तो जब हनुमान जी भगवान श्री राम के पास आते हैं, उनकी चरण वंदना कर कर भगवान श्री राम को वो भयानक खबर सुनाते हैं कि प्रभु, मेघनाथ ने सीता जी का वध कर दिया है। मेरे देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने उसने सीता के 2 टुकड़े कर दिए हैं। भगवान जैसे ही हनुमान जी के मुख से ये बात सुनते हैं तो भगवान मूर्छित होकर गिर जाते हैं। हा सीते उनके मुंह से निकलता है और वे मूर्छित होकर गिर जाते हैं। यदि कोई और व्यक्ति ये बात कहता तो शायद भगवान श्री राम को विश्वास नहीं होता, क्योंकि हनुमान जी सीता जी से मिल चुके हैं। तो ये जो समाचार है भगवान को श्री हनुमान जी ने सुनाया है, इस कारण उनको बड़ा सदमा पहुंचता है इस समाचार से, और वे मूर्छित होकर गिर जाते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। थोड़ी देर लक्ष्मण जी समझाने का प्रयास करते हैं कि भैया आपको ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए, काफी कुछ समझाते हैं वो, लेकिन उनकी मूर्छा नहीं खुलती है। फिर जब सन्नाटा जैसा छाया हुआ है और लोग रो रहे हैं तो विभीषण जी आते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या हो गया भाई। तो वे आते हैं भगवान श्री राम के पास, तो देखते हैं कि लक्ष्मण जी की गोदी में भगवान श्री राम मूर्छित पड़े। श्री रामचंद्र जी को लज्जित तथा शोक से संतप्त देख विभीषण का हृदय आंतरिक दुख से दीन हो गया। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, कि प्रभु को क्या हो गया, इनको मूर्छा कैसे आ गई, यह क्या बात है। तो फिर तब लक्ष्मण जी ने विभीषण के मुख की ओर देखकर तथा सुग्रीव और दूसरे दूसरे वानरों पर दृष्टिपात करके आंसू बहाते हुए मंद स्वर में कहा, सौम्य, हनुमान जी के मुंह से यह सुनकर कि इंद्रजित ने सीता को मार डाला, श्री रघुनाथ जी तत्काल मूर्छित हो गए हैं। इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मण को विभीषण ने रोका। तब फिर विभीषण सब कुछ समझ जाते हैं। वे भगवान श्री राम से कहते हैं कि महाराज, हनुमान जी ने दुखी होकर जो आपको समाचार सुनाया है उसे मैं समुद्र को सोख लेने के समान असंभव मानता हूं। सीता को दूसरा कोई पुरुष साम दाम और भेद नीति के द्वारा देख भी नहीं सकता, फिर युद्ध के द्वारा कैसे देखा जा सकता है। प्रभु, सीता जो है वो कोई सामान्य स्त्री नहीं है, उनको कोई तो ठीक से देख भी नहीं सकता, तो युद्ध भूमि में उनकी हत्या तो कोई कैसे कर सकता है। सीता को किसी भी प्रकार से नियंत्रण में नहीं किया जा सकता। और जो रावण है, विभीषण कह रहे हैं कि रावण का जो सीता के प्रति भाव है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि वो सीता को कभी मरने नहीं देगा। तो इसलिए ये मेघनाथ की माया है, मेघनाथ ने माया प्रकट की है, उसी माया से उसने ये सब दृश्य निर्मित किया है ताकि आप लोगों को भ्रम में डाल सके। जनक नंदिनी सीता पूर्णतः सुरक्षित है। मैं भली भांति जानता हूं कि सीता को कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन भगवान श्री राम की इतना सुनने के बाद भी मूर्छा पूर्णतः नहीं समाप्त हुई है, तो थोड़े थोड़े से होश में आए हैं। फिर भी पूछते हैं कि भाई आपने जो कहा है मैंने सुना नहीं है, फिर से बोलिए। तो विभीषण जी फिर से कहते हैं
कि प्रभु ये मेघनाद ने माया प्रकट की है, क्योंकि वो निकुंबला देवी का यज्ञ करना चाहता है। तो आप लोगों को संशय में डालकर थोड़ा समय लेने के लिए वो निकुंबला देवी के मंदिर चला गया है, और यदि वो निकुंबला कुलदेवी का यज्ञ पूजन करने में सफल हो जाता है तो फिर उसकी मृत्यु असंभव होगी। तो विभीषण जी पूरा वृतांत बताते हैं और पूरा मेघनाद के वध का जो विधान लिखा गया है वो भगवान श्री राम को बताते हैं। तो फिर भगवान श्री राम की मूर्छा खुलती है, तो उनको समझ में आ जाता है कि जिस सीता को हनुमान ने वहां मृत्यु को प्राप्त होते हुए देखा है वो तो माया निर्मित सीता थी, असली सीता नहीं थी, मेघनाद की माया से प्रकट सीता थी। अब देखिए भगवान की लीला कि वे तो स्वयं मायापति हैं, उनको माया के वशीभूत कौन कर सकता है, लेकिन प्रभु लीला करते हैं। मेघनाद ने अभी तक कोई बहुत अनुचित कार्य नहीं किया था, क्योंकि अब मेघनाद का वध होना है। तो मेघनाद ने भले ही माया रूप को उसने अपमानित किया हो, लेकिन मेघनाद माता सीता का अपमान करता है, और यही जो अपमान है जो मेघनाद ने माता सीता का किया है, भले ही प्रत्यक्ष रूप से ना किया हो, अप्रत्यक्ष रूप से किया हो, लेकिन उसने अपराध तो कर दिया है। अब उस अपराध के दंड स्वरूप मेघनाद का वध किया जाएगा। क्या भगवान नहीं जानते हैं कि वो मेघनाद माया प्रकट कर रहा है? वो सीता जो है असली नहीं है, वो माया भी सीता है। तो यहां भगवान श्री राम की भी थोड़ी सी माया कार्य कर रही है। हनुमान जी पहचान नहीं पाते हैं कि वो असली नहीं है, वो नकली सीता है। हनुमान जी नहीं पहचान पाते हैं, और मेघनाद की माया में हनुमान जी भी फंस जाते हैं और भगवान को आकर ऐसी सूचना दे देते हैं। तो जो मायापति हैं वो तो भगवान श्री राम ही हैं, और स्वयं जो माया है वो देवी सीता है। तो उनको माया के वशीभूत कौन कर सकता है? लेकिन मेघनाद ने वो एक अंतिम अपराध कर दिया है, जिसके लिए अब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को आदेश देने वाले हैं कि अब मेघनाद का वध कर दिया जाए। तो मित्रों, आज की ये कथा थोड़ी सी करुणा भरी थी कि मेघनाद सीता का अपमान करता है। हमने सीता शब्द का प्रयोग किया, हमने माता सीता नहीं कहा। जब भी उनको तलवार से काटने की इस प्रकार की बातें कही तो हमने माता सीता शब्द कहा, सीता जी का प्रयोग नहीं किया, केवल सीता शब्द का प्रयोग किया। वो इसलिए किया क्योंकि वो माता सीता नहीं हो सकती, वो एक नकली सीता है। इस ब्रह्मांड में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो जगत जननी माता सीता का अपमान कर सके। ये रावण और मेघनाद तो बहुत छोटे से प्यादे हैं, ये क्या अपमान करेंगे? लेकिन वो मायावी सीता थी। भगवान ने अवसर दिया कि कर ले बेटा, तेरी मृत्यु का समय भी अब निश्चित है। तो मित्रों, आपने देखा कि कैसे मेघनाद के माता सीता के अपमान करने पर, जबकि उसने केवल माया से निर्मित सीता का ही अपमान किया, असली सीता का अपमान नहीं किया, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। जिस दिन रावण ने माता सीता के हरण का दुस्साहस किया, उसी दिन निश्चित हो गया था कि रावण उसके पूरे कुल खानदान के साथ नष्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं के प्रति कोई निंदाजनक बात सुन सकते हैं, अपमानजनक बात सुन सकते हैं, लेकिन माता सीता, उनका यदि कोई अपमान कर दे, उनके विषय में कोई अनर्गल प्रलाप करे, तो उसको पुत्र कुल सहित नष्ट कर दिया जाएगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि धोबी के कहने पर भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया, उनको जंगल में भेज दिया। तो मित्रों, ये कथा बिल्कुल झूठी है। भगवान श्री राम ने कभी भी माता सीता का परित्याग नहीं किया, वो परित्याग कर ही नहीं सकते, क्योंकि माता सीता कोई सामान्य स्त्री नहीं है, वे जगदम्बा हैं, जगत जननी हैं, आदि शक्ति हैं, दुर्गा है। भगवान माता सीता का कभी परित्याग नहीं कर सकते। और जिन लोगों को रामायण की जरा सी भी जानकारी है, वे इस बात को कभी स्वीकार ही नहीं कर सकते कि अयोध्या का कोई नागरिक भगवान श्री राम अथवा माता सीता पर कुछ अनुचित शब्द बोल दे। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि अग्नि परीक्षा के बाद यह बात सुनिश्चित हो चुकी है कि जो श्री राम जो हैं, जो अयोध्या के राजा हैं, जो दशरथ के पुत्र हैं, माता कौशल्या के पुत्र हैं, वे कोई सांसारिक प्राणी नहीं हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु हैं। और ये जो सीता हैं, जो अयोध्या की महारानी है, पटरानी हैं, ये तो साक्षात आदि लक्ष्मी हैं। जब अयोध्या के महान लोग इस सत्य को जानते हैं कि राम सीता और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु और श्री आदि लक्ष्मी हैं, तो फिर ऐसी मूर्खता की अपेक्षा उनसे कैसे की जा सकती है? अयोध्या के लोगों से, जो सब कुछ अपनी आंखों से घटता देख रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के अंत में आता है
कि जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया तो पूरी अयोध्या में केवल राम 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 हो रहा था। भगवान श्री राम की प्रशंसा प्रशंसा यही हो रही थी। तो ये माता सीता के परित्याग की और धोबी के ऐसा कहने की ये सब बात है, ये सब झूठी बात है। ये आनंद रामायण की षड्यंत्र पूर्ण कथा है जिसको पूर्णतः खारिज किया जाना चाहिए। भगवान श्री राम ने कभी भी माता सीता को नहीं त्यागा। और लवकुश ऐसा कहा जाता है कि वे जंगल में सीता परित्याग के समय उनका जन्म जंगल में हुआ। तो ये पूर्ण झूठी कथा है, पूरी असत्य कथा है। ये आनंद रामायण की कथा है जो एक षड्यंत्रकारी ग्रंथ है। तो मित्रों, इस विषय में आज इतना ही। फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 राम।